Hollywood Silver Screen presenting The Family Plan। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां हमें डैन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कार के शोरूम में काम करता है, जहां पर वो सेकंड हैंड गाड़ियां बेचता है। डैन एक बहुत अच्छा सेल्समैन है क्योंकि उसके पास से कोई भी क्लाइंट खाली हाथ वापस नहीं जाता है। साथ ही उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी होती है। वो उसको गाड़ी बेचकर ही मानता है, जिससे सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक दिन शॉप का मैनेजर कहता है कि तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए फोटो खिंचवानी है। सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन में तुम्हारी तस्वीर लगे, लेकिन डैन मना कर देता है। वो कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेट करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। घर पहुंचने पर हम उसकी पत्नी को देखते हैं, जिसका नाम जेसिका होता है। डैन के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम है काइल, नीना और सबसे छोटे बच्चे का नाम है मैक्स। यहाँ जेसिका और नीना बहस कर रही थी क्योंकि नीना पहले किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहती थी, लेकिन अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और कॉलेज जाना चाहती है। और ये बात जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो चाहती है कि नीना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसीलिए वो डैन से बात करती है और कहती है कि वो नीना को समझाए। तब डैन नीना के पास जाता है, लेकिन नीना उसकी भी बात नहीं मानती है। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब डैन भी जेसिका को बाहर लेकर जाना चाहता है, बिल्कुल पुराने समय जैसे, जहां डैन काइल से कहता है कि तुम्हें मैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आज रात मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर जा रहे हैं, लेकिन काइल कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, हमें ग्रुप स्टडी करनी है, इसलिए मैं मैक्स का ध्यान नहीं रख सकता हूँ। डैन नीना को जिम्मेदारी देता है और नीना भड़क जाती है। सारे लोग बाहर चले जाते हैं। नीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के कॉलेज में जाना चाहती है। तभी हम काइल के दोस्त को देखते हैं, जिसका नाम समीर है, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ग्रुप स्टडी के नाम पर ये लोग क्या करते हैं। ये लोग आकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। काइल तो ऑनलाइन गेमर है, उसका नाम सारे लोग जानते हैं। समीर के गराज में उन लोगों ने गेमिंग का सेटअप लगा रखा है। ग्रुप स्टडी के नाम पर ये लोग आते हैं और सिर्फ गेम खेलते हैं। इंटरनेट के सारे गेमर्स उसको जानते हैं। दूसरी ओर हम जेसिका और डैन को देखते हैं। ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए हैं। जेसिका यहाँ पर कहती है कि बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहती हो। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि हमें फैमिली वेकेशन पर जाना चाहिए, जिस पर डैन चुप रहता है। और थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही अम्यूजमेंट पार्क में घूमते रहते हैं, जहाँ जेसिका कहती है कि तुम्हारा ये प्लान भी मुझको पसंद आया, मैं खुश हूँ कि हम दोनों बाहर आए। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी कुछ लड़के इनके वीडियो बना लेते हैं और इनको चिढ़ाने लगते हैं। डैन जब उन्हें समझाने जाता है तो वो धमकी देते हैं कि वो इसे इंटरनेट पर डाल देंगे, लेकिन डैन उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन वो लोग तो वीडियो को डिलीट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उनमें से एक लड़के ने अपनी ड्रिंक डैन के सर पर डाल दी। जेसिका उन्हें अलग करती है और डैन घर पर चला आता है। वो उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता था, जिसके बाद जेसिका अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, क्योंकि वो घर की इन सारी चीजों से बहुत ही परेशान हो चुकी है। वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालती है। तभी वो गलती से पास वाली लड़की को मार देती है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। उसका नाम ग्वेन होता है, लेकिन ग्वेन को बुरा नहीं लगता है। जब जेसिका उससे माफी मांगती है तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती से ऐसा होता रहता है। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जेसिका कहती है कि मेरे पति हमेशा ही घर पर रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी घर पर ही रहें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार बाहर घूमने जाए। मैं अपने पति को समझा कर थक गई हूँ और मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, इसीलिए मैं सारी परेशानियां इस पंचिंग बैग पर निकाल रही हूँ। और देखो, मैंने गलती से तुमको ही परेशान कर दिया। जिस पर ग्वेन कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। वो बताती है कि वो एक ट्रैवल एजेंट है, लेकिन जाने से पहले वो अपना कार्ड उसको दे देती है कि तुम्हें कभी भी बाहर घूमने का मन हो तो उससे कांटेक्ट जरूर करें। दूसरी ओर हम डैन को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में था। जब वो शॉपिंग कर रहा होता है तभी एक आदमी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। डैन लड़ना शुरू करता है और हमको पता चलता है कि डैन कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका पास्ट बहुत ही खतरनाक है। डैन पहले एक गवर्नमेंट असैसिन हुआ करता था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया और सबको बिना कुछ बताए यहाँ आकर अपनी जिंदगी शांति से बिताने लगा। लेकिन डैन अभी भी लड़ना नहीं भूला है।
वो बड़ी आसानी से इस आदमी को धूल चटा देता है और बाहर निकल जाता है। जहाँ सुपरमार्केट से घर आते ही उसको एहसास होता है कि उसके दुश्मनों को पता लग गया है कि वो कहाँ पर रहता है और अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता था। इसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे से बहुत सारे हथियार निकालता है और बहुत सारे पैसे भी। अब वो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता है। वो सबसे पहले कॉलेज नीना को ढूंढने के लिए जाता है। कॉलेज जाने के बाद उसको पता लगता है कि नीना 9 महीने पहले मैगजीन कम्युनिटी को छोड़ चुकी है और वो पुल के नीचे बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है। डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा पुल के नीचे जाता है और नीना को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। नीना कहती है कि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने मेरे आर्टिकल को नहीं पढ़ा, आपको मेरी वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए मैंने मैगजीन कम्युनिटी को छोड़ दिया है। अब डैन नीना को लिखकर समीर के घर पर काइल से मिलने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद उसे एहसास होता है कि काइल भी उसको धोखा दे रहा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो लोग ग्रुप स्टडी के नाम पर सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे। अब ये बात डैन को पसंद नहीं आती है। वो काइल से भी डिसअपॉइंटेड है। वो सारे बच्चों को कार में बैठाता है और सीधा जेसिका के पास चला जाता है। जेसिका एक हॉस्पिटल में काम करती है। वहां जाकर वो कहता है कि तुम हमेशा ही कंप्लेन किया करती थी कि हम कभी वेकेशन पर नहीं जाते, अब हम वेकेशन पर जा रहे हैं, वो भी लास वेगस। इतना कहते ही ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन जैसे डैन बाहर आता है वो देखता है कि एक काले रंग की गाड़ी उनका पीछा कर रही है, इसीलिए वो गाड़ी हाई स्पीड में चलाने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को लोकेशन कैसे पता लगी। वो तुरंत अपनी गाड़ी को अपनी शॉप पर लेकर आता है और जैसे वो गाड़ी को ऊपर करता है उसे अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है, जिसे वो ले जाकर बाहर एक कस्टमर की कार में लगा देता है और कस्टमर को कहता है कि इस कार को जितना तेज चला सको उतना तेज चलाओ, तभी तुम्हें पता लगेगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। वो कस्टमर ऐसा ही करता है और जो लोग डैन का पीछा कर रहे थे वो उस कस्टमर के कार के पीछे चले जाते, जहाँ कुछ देर बाद डैन सबको लेकर आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि सारे लोग यहाँ के फोटोज ले रहे हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल सके, लेकिन डैन सबके फोन्स को छीनकर फेंक देता है और कहता है कि इस पूरे ट्रिप पर कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि डैन जानता है कि अगर इन्होंने कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो डैन के दुश्मनों के लिए आसानी हो जाएगी इन लोगों को ढूंढ निकालने में। जहाँ थोड़ी देर के बाद डैन अपनी गाड़ी को एक शॉप पर रुकता है। वो दुकानदार से कहता है कि मुझको एक नक्शा चाहिए, जिसके बाद वो दुकानदार उसको नक्शा दे देता है। लेकिन जब डैन कैश में पेमेंट करता है तब उसको शक होने लगता है, क्योंकि वो दुकानदार कहता है कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन डैन ऐसा नहीं करता। वो एक्स्ट्रा पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। अब गाड़ी में सारे लोग शांत बैठे होते हैं, क्योंकि इन्हें शांत बैठने की आदत ही नहीं है। ये सब लोग अपने फोन पर लगे होते हैं, पर अब इनके पास फोन भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं, इसीलिए सबको मजा आता है। शायद यही समय वो हमेशा मिस किया करते थे। उधर हमें डैन के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैकफ्री है। मैकफ्री के साथ उसके आदमी है। उन लोगों ने पूरे घर की तलाशी ले ली है, लेकिन डैन की कोई भी जानकारी इनको नहीं मिली। ये उसके क्रेडिट कार्ड को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है और न ही डैन के बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मैकफ्री कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे डैन चाहिए और उसका पूरा परिवार। तभी हम डैन को देखते हैं जिसने एक मोटेल में चेक इन कर लिया है। अब जैसे ही काइल बाहर आता है उसे अपनी एक फैन मिल जाती है, क्योंकि उसने उसको लाइव गेम खेलते हुए देखा था। वो फैन काइल के साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है और जैसे डैन इस चीज को देखता है वो समझ जाता है कि अब वो गुंडे यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। वो सबको लेकर जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर 3 मोटरसाइकिल वाले इनके पीछे लग जाते हैं। डैन देखता है कि सबके कान में हेडफोन लगे हैं। वो सबकी आवाज तेज कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो पहले बंदे को गोली मारता है, फिर दूसरे बंदे को अपनी कार से धक्का देकर मार देता है, जबकि तीसरा बंदा उसकी वजह से एक बिलबोर्ड से जाकर टकरा जाता है। उसके टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से जेसिका जाग जाती है, लेकिन डैन उसे फिर से झूठ बोलकर सुला देता है। पूरी रात वो ऐसे ही गाड़ी चलाते रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो गाड़ी रोककर सो जाता है। तभी नीना की आंख खुलती है। वो देखती है कि ये लोग कंट्री साइड आ गए, जिस पर वो कहती है कि उसको यहाँ की यूनिवर्सिटी में जाना है। डैन उन्हें लेकर चला जाता है। ये सारे लोग कैंपस के अंदर टहल रहे होते,
जहाँ नीना और काइल बात करते हैं। नीना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और काइल सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और सॉल्यूशन भी देता है। नीना बहुत खुश होती है, उसका छोटा भाई उसके प्यार को समझ रहा है। पहली बार इन दोनों के बीच इतनी गहरी बात हुई है। उधर हम जेसिका और डैन को देखते हैं। जेसिका बताती है कि वो पहले एक एथलीट हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी डैन से शादी हो गई तब से वो घर परिवार में ही व्यस्त हो गई है और उसने अपने करियर को त्याग दिया है। अब डैन भी फैसला करता है कि वो अपने पास्ट के बारे में उसको बताएगा, लेकिन वो कुछ बताता उससे पहले उसकी नजर एक आदमी पर पड़ जाती है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। उसे उस पर शक होता है, इसीलिए वो उस आदमी के पास चला जाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये आदमी बस एक बिजनेसमैन है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो जर्मनी से यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया है। इन सब चीजों को देखकर जेसिका चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। अब जैसे डैन इस आदमी के ब्रीफकेस को खोलता है, उसके अंदर बहुत सारे बीज मिलते हैं। वो समझ जाता है कि ये आदमी कोई घुसपैठिया नहीं है। तभी मैकफी का एक आदमी आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। डैन उससे बहुत देर तक लड़ते रहता है, जहां एंड में वो मैकफी के आदमी को मारता है और बाहर चला जाता है। तभी हम नीना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाती है। अब जैसे उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है, नीना देखती है कि अंदर एक लड़की है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर नीना का दिल टूट जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है और कार में आकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद डैन उससे बात करता है। वो उसे पूरी बात बताती है, जिस पर डैन कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि लोगों को सबक कैसे सिखाते हैं, वापस जाओ और उसको सबक सिखा कर आओ। जिसके बाद नीना वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को पीट कर जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है और अब नीना खुश है। उसे अब डैन पसंद आने लगा है। डैन कहता है कि जैसे ही हम वेकेशन से वापस आएंगे तुम सीधा जाकर अपने मैगजीन वाली कम्युनिटी को ज्वाइन करो। जिस पर नीना मान जाती है और वो डैन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने जेसिका को कुछ भी नहीं बताया। अब ये लोग लास वेगस पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर डैन अपने एक साथी जिसका नाम ओजी है उसे कॉल करता है। उसने ओजी को एक काम दिया था कि वो सबके लिए जाली पासपोर्ट बनाए ताकि इन्हें कोई भी ट्रेस ना कर सके। वो जब कैफे में बैठा होता है ओजी से मिलने के लिए, तभी उसके पास काइल आता है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। डैन कहता है कि आखिर तुमने गेमर बनने का करियर क्यों चुना। काइल कहता है कि क्योंकि रियल वर्ल्ड मुझको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर लोग बहुत फेक हैं। मुझे ऑनलाइन की दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वहाँ पर ज्यादा बेहतर हूँ। गेम खेलना कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपका दिमाग बहुत ही तेज होना चाहिए और आपके रिफ्लेक्सेस भी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ एक लेजर शूटिंग गेम खेल सकते हैं, और अगर आपने मुझको हरा दिया तो आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं गेमर बनूंगा। इन बातों को सुनने के बाद डैन मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। डैन उसे इजीली हरा देता है क्योंकि डैन कभी एक पेशेवर कातिल हुआ करता था, जिस वजह से काइल निराश हो जाता है। पर तभी डैन उसको गले लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हारना बुरी बात नहीं होती है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उस हार से सीख क्या रहे हैं। जिसके बाद ये लोग लास वेगस के होटल में चेक इन कर लेते, जहां डैन ओजी से मिलता है। वो पासपोर्ट और कुछ हथियार लेता है। रात में वो जेसिका को बाहर डिनर पर लेकर जाने वाला होता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो काइल और नीना को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग कमरे के अंदर ही रहोगे और कोई भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। इतना कहने के बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन काइल और नीना भी होटल के गेमिंग एरिया में बाहर चले जाते हैं। तभी हम जेसिका और डैन को देखते हैं। ये दोनों डिनर करने के लिए अब जब आगे बढ़ते हैं तो मैकफ्री का एक आदमी उनको देख लेता है और मैकफ्री को रिपोर्ट कर देता है। तभी काइल एक प्रोफेशनल गेमर से मिलता है जिसका नाम रेन होता है। रेन काइल को अपनी पूरी टीम से मिलवाने लगता है। दूसरी ओर डैन अपनी पूरी सच्चाई जेसिका को बताना चाहता है, और जब वो अपनी सच्चाई उसको बताता है तो उसको भरोसा ही नहीं होता। वो चौंक जाती है। जबकि दूसरी ओर काइल को वो गेमर कहता है कि तुम मेरी जगह पर खेल सकते हो, और काइल गेम खेलने लगता है। उसने उसको चैलेंज किया है और काइल ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। वो गेमर ऐसा इसलिए करता है ताकि वो नीना को इम्प्रेस कर सके। और तभी जेसिका और डैन घर पर आ जाते हैं और वो अपने बच्चों के कमरे तक पहुंचते इससे पहले ही मैकफ्री के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और डैन बड़ी आसानी से 2 लोगों को मार गिराता है। लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम कूगन है वो जेसिका पर बंदूक तान देता है, जो देखकर डैन शांत हो जाता है।
वो चुपके से एक चाकू उठाता है और सीधा चाकू को कूगन की आंख में घुसा देता है। इस चीज को देखने के बाद अब जेसिका शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे भरोसा हो जाता है कि डैन सच बोल रहा था। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे कमरे में नहीं हैं। डैन जेसिका को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गेमिंग एरिया में जाता है। तभी हम देखते हैं कि काइल ने गेम को जीत लिया है और सबको दिखा दिया कि वो एक बेहतरीन गेमर है। इसी बीच यहाँ पर डैन और जेसिका पहुंच जाते हैं। वो उन दोनों को लेकर बाहर जाने लगते हैं, जिसके बाद डैन अपने दोनों बच्चों को बताता है कि पहले वो एक सीक्रेट किलर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने सबको छोड़ा और आम लोगों की तरह जिंदगी जीने लगा। लेकिन वो लोग अब उसके पीछे आ रहे हैं उसको मारने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद काइल और नीना हंसते हैं। तभी यहाँ पर दोबारा गोलियां चलती हैं। डैन अपने परिवार को टेबल के पीछे छुपा देता है और उनसे मुकाबला करने चला जाता है। एक एक करके वो सब पर गोलियां चलाता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उन सब ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा होता है। वो अपना दिमाग लगाता है और सबको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं, डैन फैसला करता है कि वो सबको सच्चाई बताएगा। वो बताता है कि उसका असली नाम सैम है। वो पहले मिलिट्री में हुआ करता था जहां उसे मैकफ्री मिला। उसने एक नया ग्रुप बनाया। वो ऐसे लोगों को मारना चाहता था जिन्हें सरकार छू भी नहीं सकती थी और ना ही कोई कानून। डैन एक एक करके सबको मारने लगा और एक वक्त के बाद उसको पता चला कि मैकफ्री उन सारे लोगों को मरवाने के लिए बहुत सारे पैसे लेता है और वो सिर्फ डैन का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए डैन ने उसके ग्रुप को छोड़ दिया और उसने एक नई आइडेंटिटी बनवाई और चुपचाप जीवन जीने लगा। इन बातों को सुनने के बाद काइल और नीना निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेसिका भी बहुत ही ज्यादा नाराज है। वो कहती है कि हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं और तुम अब सच्चाई बता रहे हो। तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी है। वो अपने कमरे में वापस आती है और ग्वेन को कॉल करती है कि वो उसके लिए एक ट्रिप प्लान करे। ग्वेन हाँ कह देती है, जिसके बाद ये लोग उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि ग्वेन एक प्राइवेट जेट लेकर आई है। ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं। तब ग्वेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसने उसे 18 साल पहले छोड़ दिया था और उसने किसी और से शादी कर ली थी। और अब जेसिका जब इन बातों को ध्यान से सुनती है तब उसको एहसास होता है कि ग्वेन डैन के बारे में बात कर रही है। और तभी यहाँ पर मैकफ्री आ जाता है और अब हमें यहाँ पर पूरी बात समझ में आती है। दरअसल ग्वेन ने मैकफ्री से सौदा किया था कि वो डैन के पूरे परिवार को उसके हवाले कर देगी। फिर मैकफ्री डैन को ग्वेन के हवाले करेगा। ग्वेन को अभी भी उम्मीद है कि डैन उसका हो सकता है। खैर यहाँ से निकलने के बाद मैकफ्री डैन को कॉल करता है और एक कसिनो की लोकेशन देते हुए कहता है कि अगर तुम जल्दी यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। डैन बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता है और उस कसिनो में पहुंच जाता है। अब जैसे वो कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है कि उसके पूरे परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है। मैकफ्री डैन से बात करना शुरू करता है और कहता है कि सबको बताओ कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। मैकफ्री सबको बताता है कि डैन उसका ही बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा निराश है। डैन एक बहुत ही काबिल कातिल है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर एक आम जिंदगी अपना ली थी और ये बात मैकफ्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो डैन को कहता है कि अपने पुरानी जगह पर वापस आ जाओ, लेकिन डैन मना कर देता है। इस चीज को देखते हुए मैकफ्री ग्वेन को इशारा करता है कि अगर डैन हाँ नहीं कहता है तो तुम इसके पूरे परिवार को मार देना। अब अपने परिवार की सलामती के लिए वो कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैकफ्री भी मान जाता है और वो लोग डैन के पूरे परिवार को लेकर जाने लगते। वो लोग लिफ्ट में चले आते हैं, लेकिन जेसिका इतनी आसानी से अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। वो मैक्स के डायपर का इस्तेमाल करके विलेन को नीचे गिरा देती है। तभी ऊपर हम डैन को देखते हैं जिसे मैकफ्री ने ग्वेन के हवाले कर दिया है। ग्वेन उसके करीब आने लगती है, तब डैन उसको बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर जेसिका भी आ जाती है। नीचे मैकफ्री को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डैन काइल को कहता है कि बाहर एक ड्रोन है, उसका इस्तेमाल करके देखो कि सारे लोग कहाँ पर हैं। काइल ऐसा ही करता है। ये लोग चारों तरफ जाल बिछाने लगते हैं। हर जगह डैन बॉम्ब लगा देता है। अब जैसे तैसे करके वो लोग आगे आते हैं। बॉम्ब फटना शुरू हो जाता है और मैकफ्री के लोग मारे जाने लगते हैं और बचे हुए लोगों को डैन अपने हाथों से मार देता है, क्योंकि उसे काइल बताते रहता है कि कौन से लोग कहां पर हैं और वो बड़ी आसानी से उनको मार देता है। तभी ग्वेन को होश आ जाता है। मैकफ्री उसे सारी चीजें बता देता है कि तुम्हें जल्दी से छत पर जाना होगा क्योंकि उसका पूरा परिवार वहीं पर है।
तभी डैन नीचे आता है और मैकफ्री पर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि अभी भी वक्त है, इन सारी चीजों को रोक दो, लेकिन मैकफ्री नहीं मानता और सारे आदमियों को कहता है कि इसको मार गिराओ। सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डैन अभी भी सुरक्षित है। काइल भी अब उसकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि इन लोगों ने ड्रोन को तबाह कर दिया है। उधर जेसिका अपने बच्चों को टेबल के नीचे छुपा देती है और तभी ऊपर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन और जेसिका में लड़ाई होने लगती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, लेकिन ग्वेन के सामने जेसिका टिक नहीं पाती है। जेसिका बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी वो ग्वेन को नहीं हरा पाती। तब ग्वेन हंसना शुरू कर देती है इस चीज को देखते हुए कि जेसिका ग्वेन को एक बैम्बू फेंक कर मार रही है, लेकिन वो बैम्बू ग्वेन की छाती में घुस जाता है, जिससे ग्वेन की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम मैकफ्री को देखते हैं, जिसने डैन पर बंदूक तान दी है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर नीना आ जाती है और मैकफ्री को अपना ग्रैंडफादर कह के बुलाती है, जिससे मैकफ्री डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डैन इस चीज का फायदा उठाता है और मैकफ्री को बेहोश करके नीचे गिरा देता है। इतने में यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं और मैकफ्री को जेल हो जाती है। जबकि दूसरी ओर नीना दोबारा से अपनी मैगजीन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेती है। अब वो एक रिपोर्टर बन चुकी है। डैन ने भी एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है जो बैंक्स को सिक्योरिटी देता है। जेसिका एक कोच बन गई है। वो हमेशा से एथलीट थी और उसको यही करना था। जब भी इनके परिवार के पास समय होता है, ये सारे लोग रोड ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है कि कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द फैमिली प्लान की ये खूबसूरत कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।